इसमें हम लोग पढ़े थे, घटाव पढ़ रहे थे ना, जोड़ बताए थे, घटाव पढ़ रहे थे, ये कल दिए थे बनाने के लिए। इसमें से इसको घटाना है ना, तो चलिए घटाते हैं बच्चों। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, अब माइनस, इसको घेर के लिखना है ना, 2x स्क्वायर माइनस 16x, अब माइनस 2, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16x माइनस माइनस प्लस 2। अब तो क्रिया जोड़ कर जैसा ना, बोलो, चलो बताओ, माइनस माइनस रहता है तो क्या होता है, जुड़ता है, प्लस प्लस रहे तो जुड़ता है, और प्लस माइनस रहे तो घटता है, और माइनस प्लस रहे तो घटता है। यह कंसेप्ट होता है ना ऐसा। अब यहां पे देखो तो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर, एगो प्लस में एगो माइनस में, कुछ नहीं तो क्या है जा, एक, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, चिन्ह किसका होगा, माइनस का ना, होगा ना, 6x और 16x 22x, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ता है ना, बोलो, और 2 4, आंसर है समझ में। 12x स्क्वायर, 12, पहले तो लिखेंगे इसको ना, 12x स्क्वायर प्लस 16x वाई या प्लस 8, इसमें से घटाना है 30x स्क्वायर माइनस 16x वाई माइनस 8, अरे घटाना है ना इसको। चलो बच्चों बताओ क्या होगा, यहां पे ये माइनस में है तो इसको पहले गुणा करेंगे ना, 12x स्क्वायर जस का तस लिखाएगा, 16x वाई भी ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 30x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अरे इस माइनस से गुणा होगा ना तो अंदर का सब चिन्ह में बदल जाएगा, कल बनाए थे ना आप लोग, और माइनस माइनस प्लस 8। अब जोड़ घटा वाला क्रिया करो तो अब तो प्लस में आ गया है, नहीं तो एक जत वाला सब जुड़बे करेगा, 12 30 42 एक्स स्क्वायर 16 या 16 32 एक्स वाई और 8 है 8 16, आंसर है समझ में। अगला इसको क्या करेंगे, 16 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई प्लस 3 वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 12 एक्स स्क्वायर, हो गया इतना, 16 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई प्लस 3 वाई जेड माइनस, अब गुणा करेंगे माइनस ले तो सब चिन्ह बदल जाएगा ना, माइनस एक्स वाई, अब बोलो ही क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस 12 एक्स स्क्वायर, हो गया इतना। अब यहां पर देख लो, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर, प्लस में प्लस माइनस घटता है, क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, चिन्ह किसका होगा, प्लस का, क्योंकि 16 ज्यादा ना है, 12 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, कुछ नहीं तो क्या है जा, एक, 12 में से एक गया, 11 एक्स वाई, चिन्ह बताओ, प्लस का, 12 वाला ज्यादा है ना, 3 वाई जेड कुछ नहीं है, तब प्लस 3 वाई
जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई। आया समझ में? बना लो। अभी और बनाना है। सातवा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x में से 9x स्क्वायर अब माइनस 12x को। सातवा के बाद आठवा 6x वाई प्लस 16x स्क्वायर वाई माइनस 12x वाई को x माइनस वाई नहीं में से x माइनस वाई माइनस जेड को। नौवा 3x स्क्वायर प्लस 4x वाई माइनस 12 को 12 माइनस 4x वाई माइनस 3x स्क्वायर में से। चलो अभी उतारो और बनाओ। यहां पर बना लिए होंगे, इसमें से इसको घटाना है तो सबसे पहले घेर के लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x स्क्वायर अब माइनस 12x। गुणा करेंगे, माइनस ले एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x। अब यहां पर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई, ये माइनस में और ये माइनस में जुड़ जाएगा तो माइनस 18x स्क्वायर प्लस 12x 24x आंसर। ऐसा समझ में? 6x वाई इसको लिखेंगे 6x वाई प्लस 16x स्क्वायर वाई माइनस 12x वाई माइनस x माइनस वाई माइनस जेड। इसमें से इसको घटाना है ना, ये हो जाएगा 6x वाई प्लस 16x स्क्वायर वाई माइनस 12x वाई, इसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, कुछ घटेगा उठेगा नहीं, जस का तस आंसर हो जाएगा। वो आया है। अगला में है 3x स्क्वायर प्लस 4x वाई माइनस 12। अब देखो ध्यान से, इसको पहले लिख के इसको कटा दिया, एक अंतर है बचवा। अंतर देखो क्या है, एक अंतर क्या है देखो। जैसे कोई बोलेगा कि 12 में से 4 को घटाइए, एगो कोई बोला क्या छाप रहा है जी, क्या करेगा छाप के ऊपर छापना है, देख लो। ये उतारने से कोई फायदा है? ये जब यह बनेगा तो यह फिर उतारना ही पड़ेगा, फिर वो दिन बनाना पड़ेगा, बुझा रहे ना? वो दिन फिर वीडियो रुकेगा ही, फिर से बनाना पड़ेगा। तो अभी देख लो, 12 में से 4 को घटाइए, 4 को 12 में से घटाइए। इसका मतलब क्या लग रहा है, दोनों एक के है कि अलग अलग है? दोनों अलग अलग है कि एक के है?
दोनों एक ही है। ध्यान से, 12 में से 4 को घटाइए। ये कह रहा है कि 4 को 12 में से घटाइए। एक ही है, लिखा हुआ अलग अलग है, लिखा हुआ अलग अलग है। एकरा में लिखा हुआ है 12 में से 4 को घटाइए तो 12 माइनस, एकरा में कह रहा है कि 4 को 12 में से घटाइए तो इसका मतलब हुआ 12 माइनस 4। समझ में आ रहा क्या करे हम? इसमें देखो पहले जो था उसको पहले लिखे और बाद में जो था बाद में, लेकिन एकरा में अगर तुम लोग क्या किया होगा कि ऐसे कर दिया होगा 4 माइनस 12। नहीं, आप देखो इसमें से कि किस में से कह रहा है घटाने के लिए। ई कह रहा 12 में से, जैसे यहां पे लिखे 10 में से 8 को घटाइए। एगो कोई कहेगा कि 16 को 30 में से घटाइए। तो दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? देखो 10 में से 8 को घटाइए, जिसमें से कहेगा उसी में से घटाना है। जिसमें से कहेगा, किसमें से कहा है? तो इसका क्या लिखाएगा? 10 माइनस, अब क्या लगता है तुमको ये क्या लिखाएगा? 16 माइनस 30? नहीं, क्योंकि कहा है 30 में से घटाइए। उल्टा बोला है, उल्टा बोला है कि 16 को 30 में से घटाइए। तो 30 में से ना घटाएंगे, हयो उल्टा बोला है का? उल्टा बोला है ना। इसका लिखाएगा कोची? पहले ई लिखाएगा। कैसे? 12 माइनस 4xy माइनस 3x² माइनस ये वाला यहां पे लिखाएगा 3x² प्लस 4xy या माइनस 12। बोलोगी क्यों? क्योंकि इतना को इतना में से घटाना है ना, हे में से इसको घटाना था। समझ में गया? अब यहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो 12 माइनस 4xy या माइनस 3x² गुणा करेंगे माइनस 3x² माइनस 4xy माइनस माइनस प्लस 12। ध्यान से देखो कुछ कट जाएगा, कट जाएगा ये ना हो, कटेगा नहीं क्योंकि दोनों माइनस में है। ये देखो 12 या 12 24 माइनस 4xy माइनस 4xy माइनस 8xy माइनस 3x² माइनस 3x² माइनस 6x²। आंसर आया समझ में? आए डाउट है जी? ये वाला ये समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? तो वही तो है, जिसमें से कहेगा उसी को ना आगे रखेंगे। ई कहा था 10 में से, 10 को आगे रख दिए। ई कह रहा है 16 को 30 में से, 30 में से तो 30 को आगे रखेंगे। ई कहा है कि इसमें से इसको घटाइए तो इसी को ना आगे रखेंगे। अब आगे समझ में? अब इस माइनस से गुणा समझ में आ रहा है ना? बाकी तो कैलकुलेशन जोड़ जैसा है, बना लो। एक के जैसा है ये ना? हाँ हाँ एक के जैसा है। तो ये हो जाएगा आपका, भाई दोनों एक ही जैसा है तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे माइनस 6xy खाली हो जाएगा। बुझा रहा है? तो क्या के जैसा ना है, सजाती है। बुझा रहा है ना? ठीक है, अब बना लो। अभी और बनाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 13x प्लस 4y माइनस 12 को 18x माइनस 4y प्लस 30 में से 12 नंबर में, 11 नंबर में 9xy प्लस 8x² प्लस 12xy² में से 16xy माइनस 8x² प्लस 14xy को 12 नंबर 18xy माइन प्लस 16x²
वाई माइनस 16x को 30xy माइनस 12x में से। चलो तीनों बनाओ अभी। चलिए बना लिए होंगे। इसको पढ़ के लिखना था ध्यान से। देखो पहला 13x प्लस 4y माइनस 12 को इसमें से घटाना है। इसको पहले लिखना पड़ेगा ना। तो ये लिखाएगा 18x माइनस 4y प्लस 30 माइनस, अब ना लिखाएगा ये 13x प्लस 4y माइनस 12। लिखे इसे हैं। अब 18x माइनस 4y प्लस 30 माइनस 13x माइनस 4y प्लस 12। 18 में से 13 गया 5x 4y माइनस 8 y 30 12 42। आंसर आया है। अब बताओ इसमें किसको पहले लिखेंगे, इस पहले वाले को कि दूसरे वाले को? क्यों? क्योंकि इसी में से कहा है ना, ये तो सही है कहा है। तो यहां पर लिखेंगे 9xy प्लस 8x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 8x स्क्वायर प्लस 14xy है। होगा इतना? इसको घेर देंगे इसे। बोलो अब यहां पर क्या होगा? 9xy प्लस 8x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर। अब बताओ माइनस 16xy प्लस 8x स्क्वायर माइनस 14xy होगा इतना? 9xy माइनस 16xy एक ही जैसा है ना, तो कितना हो जाएगा? माइनस 7xy होगा। प्लस 8x स्क्वायर वाई नहीं है तो जस का तस ना, प्लस 8x स्क्वायर वाई इसके जैसा भी नहीं है ना। 12xy स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 14xy कितना हो जाएगा? हो माइनस 30xy 8x स्क्वायर हो गया है? नहीं यो नहीं हुआ है। प्लस 8x स्क्वायर आया समझ में? हैं दिक्कत है? अब चलो बताओ किसको पहले लिखें, बाद वाले को शुरू वाले को? में से ये ना, तो पहले आएगा ना 30xy माइनस 12x माइनस 18xy प्लस 16x स्क्वायर वाई माइनस 16x हो जाएगा। 30xy माइनस 12x अब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 18xy प्लस माइनस माइनस 16x स्क्वायर वाई या प्लस माइनस माइनस प्लस 16x। अब देखो तो है 30xy या माइनस 18xy, एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा ना, आ जाएगा 12xy माइनस 12x प्लस 16x प्लस 4x है। और यहां पर माइनस 16x स्क्वायर वाई
और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आए ये लिखे हैं, समझ में आया है? क्योंकि इसको पहले लिखे हैं क्योंकि में से कर रहा है, माइनस से गुणा किए तो माइनस 16x माइनस के प्लस हो गया प्लस का। अब तो बुझाया ना, इसको बनाए नहीं क्या? नौ एक्स वाई अब माइनस 16। अच्छा ये इसको छोड़ दिएगा, उधर ध्यान ही नहीं गया है मेरा। ये देखो हाई दोनों जुड़ेगा तो 16 या 14 30, और अब घटेगा तो आएगा माइनस 21 एक्स वाई, अब हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर वाई 12 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर। अब जाके ही आंसर बाहर आ जाएगा। बुझा गया? अब आए सही है, बना लो। नेक्स्ट अब आता है वियोजक और वियोज्य। ये बहुत आसान है, कहोगे सब तो आसान ही कहते हैं, आज तो कोना के भारी कहे हैं। अरे तो सब तो आसान है ना है? आए बोलो। किसी घटाव के प्रश्न में जिस राशि को घटाया जाता है उसे वियोजक, और जिस राशि से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहा जाता है। ध्यान से सुनना, किसी घटाव के प्रश्न में जिस राशि को घटाया जाता है उसे वियोजक, और जिस राशि से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहा जाता है। फिर से, घटाव के प्रश्न में जिस राशि को घटाया जाता है उसे वियोजक, और जिस राशि से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहा जाता है। फिर से, घटाव के प्रश्न में जिस राशि को घटाया जाता है, चलो एग्जांपल लेते हैं। अब 5 एक्स स्क्वायर में से 2 एक्स स्क्वायर को घटाइए और वियोजक वियोज्य लिखिए। हल क्या पूछा है, एक आंसर 3 एक्स स्क्वायर ना आएगा? 5 में से 2 घटाओ 3 आएगा ना। 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 3 एक्स स्क्वायर। अब अगला क्या कहा है, बोला है कि वियोजक लिखिए और वियोज्य लिखिए। लिखेंगे वियोजक बराबर बाचावा वियोजक कौची के घटैला हनी, उहे तो वियोज्य बराबर कौची में से घटैला हनी, उहे तो बुझा गईल। जौना के घटावल जाई वियोजक कहाई, जौना में से घटावल जाई वियोज्य कहाई। जैसे 4 माइनस 2 अगर रहेगा तो बताओ इसमें से वियोजक क्या है? 2। एक घटावता नहीं, हाई कोची है, यही में से घटावता नहीं। जौना में से घटावल जाई वियोज्य, जौना के घटावल जाई। समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत है? लिखो, चलो बोलो तो। किसी घटाव के प्रश्न में जिस राशि को घटाया जाता है उसे वियोजक, और जिस राशि से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहा जाता है।
जिसको घटाएंगे वियोजक, जिसको घटाएंगे, जिससे घटाएंगे वियोज्य, जिससे घटाएंगे। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब आ गया प्रश्नावली 7A। प्रश्नावली 7, चलिए हेडिंग डाल लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हम अभी तक जितना पढ़े हैं उतना में से देखा जाए, हम बीजीय व्यंजक के प्रकार पढ़ाए थे। बीजीय व्यंजक बताए थे कि 4 प्रकार का होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और एक गो पद रहता है तो एक पदी, 2 गो पद रहता है तो द्विपदी, 3 गो पद रहता है तो त्रिपदी। एक पद रहता है तो, एक गो पद रहता है तो, एक गो पद रहता है तो, 2 गो पद रहता है तो द्विपदी, 2 गो पद रहता है तो, कस के बोलो, 3 गो पद रहता है तो। कैसे जानेंगे कि को गो पद है? गिनेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो, ऐसे गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? 1 गो 2 गो, ऐसे गिन के बोलो, 1 गो 2 गो 3 गो। हाँ, जिसका हाथ ऐसे बोलो, 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो बोलो। हम गिन रहे हैं, तू लोग बोलना 1 गो, एक पदी मूर्खो, 1 गो, 1 2, द्विपदी बोलो, 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 1 2 3। समझ में आ गया? बना लो। देखे, बता दिए ना। ओई देखो जा, क्वेश्चन क्वेश्चन दे ले बा। अच्छा ये बतावा जा, एक पदी हो कि द्विपदी हो कि बहुपदी हो? काहे 2 गो से बेसी रहला तो बहुपदी का लगा 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 2 गो लगा हला, बुझे तो ना। लगा था बढ़िया से पढ़ ले, नहीं खस पूरी खा गई रह देना जी पढ़ावत रहते है। ये कब चाय पिया जी? अभी इन्हें कौन रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया? हैं 1000? मूर्ख लड़का, 1000 आदमी के चाहे ना बनल हुई। बोलना 1 गो 2 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, बहुपदी ना। बोलो, व्यंजक में पदों की संख्या लिखिए। गिने के 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? अब करे 5वां पद लिखिए। हे 1 2 3 4 5 -2 PQ। हे वैसे मत चिल्ला, सुन हम आ जाते, मूर्ख लड़का वैसे चिल्ला रहा है। 7वें पद का सांख्यिकी गुणांक, 7वां पद में गुणांक कौची है? पहले 7वां पद गिने के, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मिल गई लो।
एकरा में संख्या से कौन संख्या से गुणा कइल गइल बा? 4 से। कौची से? बुझाता? अचर पद, अचर पद में जौना में चर ना होखे, ऐसा हाथ करके बोलो, चर ना होखे। 18 ना, बुझा रहे? पांचवा पद के घात चले के गिने के 1 2 3 4 5 मिल गई ना। एक घात 2 व 1 3 ना, तो पांचवा पद का घात कितना हो जाएगा? अरे बुझा रहा है ना। चौथा पद में पी का गुणांक 1 2 3 4, पी के गुणांक में पी को छोड़ के कुछ बच रहा है 5 क्यू। 5 किलो घी नहीं रहे, 5 क्यू। हाँ। पांचवा पद में 2 का गुणांक, पांचवा पद में 2 के गुणांक बाबूआ, पांचवा पद खोजे के 1 2 3 4, 2 के गुणांक पूछ ले बा खाली, तो है ना 2 एक सातवा कोची गुड़ा में बा पी क्यू स्क्वायर, लेकिन एगो बात ध्यान रखे जब माइनस वो लिखल जाई माइनस पी क्यू स्क्वायर। बुझा गईल? कोई दिक्कत है? बना ल जा। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यंजकों को घटते हुए घातों के पद में लिखना है। चलो कल पढ़ेंगे हम लोग जितने ही।